राम राम। कुंभ राशि के लिए समय बहुत बढ़िया लेके आ रहे हैं बृहस्पति। इस समय में अगर सबसे ज्यादा शुभ स्थिति में कोई राशि चल रही है तो वो है कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी धन भाव में शनिदेव राशि अनुसार चल रहे हैं। तो इस समय में पैसों की क्या हालात रहेंगे, धन के, कमाई बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, कारोबार में उन्नति देखने को मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या नौकरी नहीं मिल जाएगी। संतान के लिए समय कैसा है? अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं या कमाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए कैसा समय है? आपका भाग्य कैसा रहेगा? आप इस समय में किन शुभ फलों की प्राप्ति करेंगे? इन सब बातों की जानकारी कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति के गोचर के अनुसार इस वीडियो में दी गई है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं सारा फलादेश। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि पर गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन क्या असर देगा। और इस समय में सबसे ज्यादा शुभ गोचर अगर किसी राशि का चल रहा है आने वाले 2.5-3 सालों के लिए तो वो है कुंभ राशि का। मैं कहता हूं गोल्डन टाइम कह लो, मैं कहूंगा सुनहरी मौका कह लो, हर तरह से पौ बारह करने का समय है इस समय कुंभ राशि वालों के लिए। काम कारोबार ठीक रहेगा। देखिए यहां पर इस भाव में दृष्टि कर रहे हैं आपको, यह साल तकरीबन एक होने को आ गया 2024 के आधे से लेकर अभी तक। इस समय में कई परिवर्तन आपने अपने कारोबार, अपने जीवन में कर चुके हैं और शनिदेव ने यहां पर कारोबार के भाव में दृष्टि रख के, चाहे आपकी नौकरी हो चाहे व्यापार हो, अच्छे फल ही प्रकट किए हैं। आप संतुष्ट होने चाहिए कुंभ राशि वाले, ठीक है। लाभ कमाई बढ़ गई। लाभ कमाई कैसे बढ़ी? धन भाव का, लाभ भाव का अधिपति गोचर में चौथे भाव में जब आता है, जहां पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह उच्च का कहलाता है, तो कुंभ राशि वालों के लिए इस समय पैसा प्रचुर मात्रा में आना, लाभ होना आम बात होती है। कम मेहनत में अधिक लाभ प्राप्त इस समय करते हैं तो लाभ भी बढ़ता है, कमाई भी बढ़ती है, नए नए कॉन्टैक्ट भी बनते हैं जिससे लाभ और कमाई के नए नए रास्ते खुल जाते हैं। सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च हुआ। जिनका मकान नहीं बन रहा था उनका मकान बन गया, जिनका वाहन नहीं था उनको वाहन मिल गया, जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि मिल गई। अगर नहीं मिली तो शनिदेव यहां पर है ना, आपकी राशि के अनुसार यहां पर आके तीसरी दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति यहां पर पहले ही चल रहे हैं। आपके पैसे खर्च करवा के आपको यह चीज दिलवा देंगे आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अक्टूबर का समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस बात को लेकर। तो सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च होगा, मकान हो, वाहन हो, भूमि हो या घर के लोगों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आप चाहे घूमने जाएं या लग्जरी लाइफ जिएं। संतान की तरफ से खुशियां आएंगी। देखिए जब मैंने कहा ना 14 तारीख 5वां महीना बृहस्पति यहां पर आएंगे, यह भाव है संतान का। तो कुंभ राशि वालों की संतान के भाव में बृहस्पति आना, संतान की तरफ से, मान लो आपका बच्चा विद्या ग्रहण कर रहा है, उसकी अपनी भी वैसे एक कुंडली है, लेकिन हम ये कह सकते हैं अगर कोई रुकावट का सामना कर रहा है तो उसकी रुकावटें हट जाएंगी, बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी होने के रास्ते खुल जाएंगे। बच्चे की कमाई शुरू नहीं हो रही, कमाई शुरू होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा विदेश जाना चाहता है, उसके भी रास्ते खुल जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका है आप, विवाह होने के रास्ते भी खुल जाएंगे इस समय में। यहां से ये भाग्य भाव को दृष्ट करेंगे तो भाग्य भाव को दृष्ट करने से क्या होगा? अध्ययन में रुचि बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप स्टूडेंट है, पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। आप कोई रिसर्च करते हैं, रुचि बढ़ेगी। आपको आपके धर्म को जानने की रुचि बनेगी, आपको खुद को जानने की रुचि बनेगी। तो यह परिवर्तन इस समय में बृहस्पति आपको देंगे। और साथ में यह बृहस्पति जो है
भाग्य को प्रबल करेंगे। देखिए, यह भाव है भाग्य का, तो इस समय भाग्य भाग्य को लेकर संतुष्ट रहेंगे आप। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप में संतुष्टि है तो यह बृहस्पति सभी कमियों को दूर करके, यहां से बृहस्पति चले हैं तकरीबन 4 साल का समय और शनि का सहारा लेकर आपके भाग्य को संतुष्ट रखेंगे और अभी 2 साल और आगे पड़े हैं। ये बात आप समझिए। यात्राएं होंगी, यह भाव यात्राओं का भी है, तो यहां पर यात्राओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा संबंध मिलेगा। देश विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के रास्ते खुलेंगे। विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करना चाहते हैं, उसके रास्ते खुलेंगे। देश में घूमना चाहते हैं, उसके रास्ते खुलेंगे और यात्राओं से लाभ होगा। इच्छा पूर्ति का समय है, यह बृहस्पति यहां पर दृष्ट करेंगे तकरीबन 1 साल। यह भाव इच्छा पूर्ति का है, जो भी इच्छाएं रखते हैं वो पूर्ण हो। यह भाव लाभ का है, यह भाव आपको एक तरह से हर तरह की सेवा भी उपलब्ध करवा देता है। देखो, जब लाभ होता है तो व्यक्ति उसका खर्च करता है। खर्च कहाँ पर करता है? अपने पर, परिवार वालों पर, कहीं भी, ठीक है ना। तो वो सुविधाएं आपको मिलती है, इच्छा पूर्ति होती है। तो मान सम्मान भी ये भाव आपको दिलाएगा बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कुंभ राशि वालों के लिए। और इस समय में आपके खर्च भी बढ़ा के रखेगा, क्योंकि जब ये 18 तारीख के बाद यहां पर आएंगे ना, कर्क में प्रवेश करेंगे, तो इस भाव को देखेंगे। ये भाव है खर्च का, तो यहां पर खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। बढ़ेंगे ये 47 या 50 दिन के लिए ही, लेकिन इस समय में खर्च जरूर बढ़े रहेंगे। नौकरी में तरक्की होगी। जब देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे ना, यह बृहस्पति कर्क के तरफ 18 तारीख के बाद कर्क की तरफ आ जाएंगे, है ना। तो ये नौकरी का भाव है। यहां पर बृहस्पति का उच्च होने का मतलब है नौकरी लग जाना, अगर किसी के पास नहीं है। अगर है, प्रमोशन मिल जाना। कोई नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है, सरकारी जॉब के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अच्छी जॉब के लिए, तो वो भी मिलने की संभावना यहां पर बृहस्पति दे देंगे। और इस समय में नवम दृष्टि यहां पर डालेंगे, तो 50 दिन बड़े अहम होंगे धन के लिए। तो धन के मामले भी सुलझेंगे हर तरह से। भाई मंगल ही मंगल है। और यह है भाव परिवार का है, ये परिवार के साथ भी संबंध अच्छे करेगा, परिवार वालों को भी साथ मिलाएगा। लेकिन शनिदेव यहाँ पर आकर ना आपके परिवार की कटौती करेंगे। कटौती का क्या मतलब है? जो लोग गैर जिम्मेवार हैं आपके परिवार में, उनसे आपका मन उबने वाला है। मुख्य तौर पर अगर मैं ये कहूँ, पिछले कुछ समय से और आने वाले कुछ समय तक सबसे बढ़िया कौन सी राशि फायदे में रह रही है, अच्छी रह रही है, तो वह राशि का नाम है कुंभ राशि। इस राशि को चाहे 7.5 लगी है, लेकिन बृहस्पति ने जो इनको लाभ दिया है इस समय में, तो जिसे हम कहते हैं पंजाबी में मौजा ही मौजा लग गई, है ना, नज़ारे आ गए। बहुत अच्छा समय। लेकिन कई लोगों के दुखड़े भी कम नहीं होंगे। यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, कुंभ राशि है या आपका कुंभ लगन है या आपकी पत्रिका में जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं, चाहे आप अपनी नाम राशि से ही देखते हैं कुंभ, है ना, अगर आप लंबे समय से तकलीफ में हैं तो कुछ ना कुछ तो आपकी पत्रिकाओं में गड़बड़ है ना। एक कुंभ राशि को अच्छा फल मिल रहा है ना, एक कुंभ राशि वाले खराब हो रहे। क्यों हो रहे हैं, है ना। एक तो यहाँ पर एक फर्क ये होता है कि मान लो जिनको बृहस्पति की महादशा अंतरदशा हुई, उनके पास तो धन भर भर के आएगा। जिस व्यक्ति को शुक्र ग्रह की दशा हुई, घर की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मकान भी बढ़ेंगे, यात्राएं भी होंगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा। अब किसी को बुध ग्रह की दशा हुई तो संतान बढ़ेगी भी, लेकिन संतान को थोड़े कष्ट भी होंगे। अब ऐसे भी फल अगर घटित नहीं हो रहे भाव की राशि के अनुसार, तो भाव कुंडली में कमजोर हैं और भाव के अधिपति कमजोर हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये तो आपको कोई विद्वान बताएगा, तो आप खुद जांच करें अपनी पत्रिका की समझ के ज्योतिष को, ऐसा भी देख सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप जांच करवा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी कुंडली में अगर कोई कमी है तो उसको सुधारें
और ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार जानें कि ग्रह कैसे आप पर असर करते हैं। ग्रहों की भी एक साइंस है, इसे समझाने वाला ज्योतिष है आपको। तो ज्योतिष ही आपको बताता है आपका अच्छा समय कब है, आपका बुरा समय कब है। पत्तियां झड़ती हैं, पत्तियां आती हैं, ऋतु आती है, ऋतु जाती है, जीवन आता है, मृत्यु होती है। इस सब की गणनाएं ज्योतिष में है। हाँ, सामने वाला जानने वाला होना चाहिए जिससे आप मिलते हैं, और आपकी भी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आनंद आता है। मुख्य तौर पर यह कहूँगा, कुंभ राशि वालों के लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बस मेहनत करो, शनि देवता को अच्छा रखो, शराब मत पियो, नॉनवेज ना खाओ, किसी स्त्री पर बुरी नज़र ना रखो, अंडे मत खाओ, मददगार बनो, गरीब व्यक्तियों की इज्जत करो, मजदूरों की मदद करो, और देखो आपको शनिदेव कैसे मालामाल करते हैं। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको मालामाल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।